Hello students, so I am Manpreet Singh Gill. So today is our topic on the configuration of OSPF. तो आज हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे OSPF की। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं कि ये नेटवर्किंग 786 माई यूट्यूब चैनल, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें। और जो मेरा फेसबुक पेज है नेटवर्किंग ट्रेनिंग CCNA एंड CCNP, प्लीज़ आप इसे भी लाइक करें। तो अब हम कॉन्फ़िगरेशन के लिए चलते हैं अपने पैकेट ट्रेसर के ऊपर। तो एक मैंने सिनारियो लिया है जिसमें मैंने 3 राउटर लिए हैं और एक पीसी लगाया है। राउटर पे मैंने IP 192.168.1.0 वाला सबनेट लिया है, सारे का सारा /30 लिया है। और यहाँ पे जो राउटर टू पीसी है वहाँ पे 10.1.1.0/24 है, यहाँ पे 2.0/20, यहाँ पे 3.0/24। ओके, तो अब मैंने जस्ट राउटर पे जाके उसको IP प्रोवाइड किए हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हम एक एक राउटर पे जाएंगे और OSPF को इनेबल करेंगे। तो उसके लिए मैं फर्स्ट राउटर पे चलता हूं और फर्स्ट में आपको दिखा दूं कि मैं शो IP इंटरफेस ब्रीफ कि मैंने जो IP लिए हैं वो फास्ट ईथरनेट पे जो J वाला लिंक है हमारा, उसमें 10.1.1.1 लिया है, J वाले पे 1.1 लिया, और जो इधर वाला लिंक है हमारा J वाला, इस पे 1.5 लिया। अंडरस्टैंड, वो आपके सामने पड़े हैं IP। तो अब हम करेंगे जहाँ पे OSPF को इनेबल। तो उसके लिए लिखेंगे राउटर OSPF और क्वेश्चन मार्क का मीन जहाँ पे इसको बोलते हैं प्रोसेस ID। तो इसकी रेंज होती है 1 से लेकर 65535। तो इसकी प्रोसेस ID 1 एंटर। तो नेटवर्क और क्वेश्चन मार्क। नेटवर्क के बाद वो बोल रहा है कौन कौन सा नेटवर्क है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 3 नेटवर्क है 1.0, 1.4 और 1.0 J वाला और 192 वाला। तो अब सबसे पहले मैं फास्ट ईथर वाला लेता हूँ 1.1.0 ये वाला नेटवर्क लिया मैंने। तो उसके बाद मैं क्वेश्चन मार्क करूंगा तो ये बोलेगा OSPF वाइल्ड कार्ड बिट। अब जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क इसका क्या है 24, मतलब मैंने लिया है 255.255.255.0। तो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या बन जाएगा हमारा, इसका उसके उल्ट, मतलब 0.0.0.255 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क एरिया 0 एंटर। अंडरस्टैंड। तो उसके बाद फिर मैं सेकंड वाला लूंगा J वाला नेटवर्क। तो J वाला क्या है 192.168.1.0। उसके बाद इसका मैंने लिया है डिफॉल्ट सबनेट मास्क। इसका मैंने 3 क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 30 था। तो इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या था 255.255.252, क्योंकि /30 है। तो इसका उल्ट हो गया हमारा 0.0.0.3 और एरिया 0। और उसके बाद नेक्स्ट वाला हमारा इंटरफेस है जो 192.168.1.4 और उसका भी सेम 3 एरिया 0। ठीक है। तो फर्स्ट राउटर की हमारी कॉन्फ़िगरेशन ओके होगी। जो 1.4 आपके मन में होगा कहां से लिया, तो J वाला, क्योंकि इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये देखो यहाँ पे 1.4 था, तो इसीलिए J वाला लिया है हमने। अब मैं इस राउटर पे जाऊंगा और सेम कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं राउटर OSPF प्रोसेस ID 1। तो नेटवर्क में सबसे पहले 10.1.2.0 तो J/24 था, तो इसके लिए इसका वाइल्ड कार्ड मास्क बन गया 0.0.0.255 और एरिया 0। ये होगी फर्स्ट हमारी। अब इसके बाद सेकंड नेटवर्क 192.168.1.4 ये वाला नेटवर्क है जो हमारा, ये वाला लेना है 4 और इसके /30 है, तो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क बन गया 0.3 और एरिया 0 एंटर। तो यहाँ पे नेटवर्क 192.168 मैं थोड़ा आपको दिखा दूं, यहाँ पे 168 और ये भी वाइल्ड कार्ड मास्क है 0.0.0.3 और एरिया 0। तो ये देखो, ये नेबरशिप 1.5, मतलब इसके साथ इसकी नेबरशिप डन हो चुकी है, हमारे को मैसेज अपीयर हो गया। तो अब ऐसे ही हम थर्ड राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। J वाले राउटर पे गए, हम सेम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे राउटर OSPF 1 और नेटवर्क में सबसे पहले 10.1.3.0 उसके बाद वाइल्ड कार्ड मास्क लिखेंगे हम एरिया 0 यस। सो नेटवर्क अब 192.168.1.0 वाला नेटवर्क है क्योंकि इसके साथ, तो एरिया 0
सो एक 1.8 वाला है 168.1.8 सो एरिया 0। तो मैंने सॉरी ये गलत हो गया हमारे से नेटवर्क ओके। तो मैंने वाइल्ड कार्ड मास्क नहीं दिया 0.0.0.3 और एरिया 0 और एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखना इसकी भी नेबरशिप डन का मैसेज अपीयर हो जाएगा। तो ये नेबरशिप ऑलरेडी ये देखो नेबरशिप डन का मैसेज अपीयर हो गया ऑलरेडी डन हो चुकी है। तो अब मैं ट्रबल शूट के लिए इस राउटर पे जाऊंगा और आपको मैं शो कमांड्स दिखाऊंगा। सबसे पहले शो आईपी राउट और शो आईपी राउट में मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ पे हमारे 6 थे हमारे 2 3 4 5 6 तो 6 के 6 आ रहे हैं इसके अंदर ठीक है नेटवर्क। तो सबसे पहले है 10.1.1.0 ये डायरेक्टली कनेक्टेड है उसके बाद 1.2। तो सबसे पहले ये ओ का क्या मतलब है? ओ का मतलब है कि भाई आपने ओएसपीएफ प्रोटोकॉल चलाया तो इसी वजह से ये ओ को हम मेंशन करते हैं ये आगे क्योंकि ओ बना है ओएसपीएफ प्रोटोकॉल के लिए। जैसे ईएसजीआरपी के लिए बना था डी तो ऐसे ओएसपीएफ के लिए ओ। तो हम इसके आगे ये 1.10 क्या होता है? ये एडी होती है ओएसपीएफ की और जो 65 है इसकी कॉस्ट जो उन्होंने कॉस्ट निकाली है ठीक है। तो ये हमारा किसके थ्रू हम इसको लर्न कर रहे हैं वो चीज और कौन सा इंटरफेस है वो चीज बताई गई है और कितना टाइम पहले वो प्रॉपर टाइमिंग आ रही है ठीक है। तो ऐसे जो प्रॉपर डिटेल है। और अब मैं आपको एक और चीज शो करता हूँ शो आईपी ओएसपीएफ नेबर एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखो ये नेबर दिखा रहा है। उसके सबसे पहले नेबर आईडी दिखाएगा उसके बाद प्रायोरिटी 0 क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी 0 क्यों है? क्योंकि ये हमारा यहाँ पे डीआर और बीडीआर की सिलेक्शन नहीं होती क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है सो दैट्स वाई। तो उसकी स्टेट फुल बता रहा है फुल का मीन कि नेबरशिप डन है ठीक है। तो जस्ट 1 सेकेंड ये थोड़ा इनेबल शो आईपी ओएसपीएफ नेबर और एंटर प्रेस किया तो ये देखो यहाँ पे मैंने आपको दिखा रहा था कि प्रायोरिटी 0 है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। तो यहाँ पे स्टेट फुल है डे टाइमर इसका लाइक 33 और 37 40 के बाद फिर 1 से स्टार्ट होकर 40 तक चलेगा। और ये हमारा है वी कौन से आईपी एड्रेस से हमारे को पता चला और कौन से ये है कौन से सीरियल पोर्ट से हमें इसके बारे में हमारे को पता चला ठीक है। तो अब मैं एक और चीज बताता हूँ शो आईपी ओएसपीएफ यहाँ पे और एक है शो आईपी ओएसपीएफ लाइक इंटरफेस। तो इंटरफेस में ये देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो लिंक राउटर टू राउटर लिंक है सबसे पहले वो क्या देखता है इसकी साइड टाइप लिंक का टाइप कौन सा है ब्रॉडकास्ट है या पॉइंट टू पॉइंट है। ये तो ब्रॉडकास्ट है तो इसकी सबसे पहले डीआर और बीडीआर की सिलेक्शन होगी ठीक है। तो ये हमारा लिंक पॉइंट टू पॉइंट है तो वहां पे डीआर और बीडीआर की सिलेक्शन नहीं होती और डायरेक्टली अपना डाटा एक्सचेंज कर लेता है ठीक है। सो डायरेक्टली जितना भी वो डाटाबेस होता है वो उसको एक्सचेंज कर लेता है। बट ये ब्रॉडकास्ट है तो फर्स्ट और डीआर और बीडीआर की सिलेक्शन होगी आफ्टर डेटा एक्सचेंज द डाटा टू ईच अदर ओके। तो यहाँ पे जो राउटर आईडी इसने क्या किया यहाँ पे सॉरी तो यहाँ पे इसने क्या किया राउटर आईडी इसने राउटर जो फिजिकल हाई जो हमारा हाईएस्ट फिजिकल आईपी एड्रेस था उसको इसने राउटर आईडी बना लिया। तो अब हम सबसे पहले मैं एक और चीज बता दूं राउटर आईडी कैसे चेंज कर सकते हैं। राउटर आईडी के 3 पॉइंट होते हैं। फर्स्ट होता है कि हमने जो माइनरली कॉन्फ़िगर किया राउटर आईडी। सेकंड पॉइंट होता है कि हमारा हमने जो हाईएस्ट लूप बैक को करता है और थर्ड पॉइंट होता है हमारा हाईएस्ट फिजिकल आईपी एड्रेस। तो इसने ना तो हमने लूप बैक रेट की ना हमने राउटर आईडी दी तो इसीलिए इसने उसको हाईएस्ट फिजिकल आईपी एड्रेस को अपना बना लिया। तो अब देखो मैं आपको सबसे पहले लूप बैक क्रिएट करके दिखाता हूँ इंटरफेस लूप बैक 0 और आईपी एड्रेस लाइक 100.100.100.100 तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क ये कर ली। एक मैं और करता हूँ इंटरफेस लूप बैक 1 और आईपी एड्रेस 200.200.200.200 ठीक है। तो ये एंटर कंट्रोल जेड शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो ये देखो मैंने 2 लूप बैक रेड कर दी। अब देखना
अब देखना क्या करेगा, अब दोबारा सिलेक्शन होगी। तो दोबारा सिलेक्शन कैसे होगी कि मैं यहाँ पे करूंगा रीलोड और एंटर प्रेस करूंगा और देखना यहाँ पे जस्ट 1 सेकेंड। तो मैंने इसका रीलोड कर दिया, अब देखना इनेबल, तो जस्ट 1 सेकेंड। तो अब देखो, अब इसकी मैं दोबारा से करूंगा शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस और एंटर मारूंगा। तो ये देखो इसने क्या किया, उसकी जो हाईएस्ट लूप बैक थी उसको क्या बना दिया, अपनी राउटर आईडी बना दिया। अंडरस्टैंड और नो। अब मैंने 2 लूप बैक रेड की तो उसने क्या किया, जो उसकी हाईएस्ट लूप बैक थी उसको क्या बना दिया, अपनी राउटर आईडी बना दिया। तो अब इसके बाद मैं एक और चीज आपको दिखाता हूं, कॉन्फिग टी, और यहाँ पे मैं ले जाऊंगा राउटर ओएसपीएफ 1 और यहाँ पे लिखूंगा जाके राउटर आईडी और साथ के साथ 1.1.1.1 और एंटर प्रेस करूंगा। तो ये कंट्रोल-Z और यहाँ पे मैं करूंगा WR यूज होता है सेव करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन। अब मैंने राउटर आईडी दी है, अब देखना उसका जब मैंने रीलोड करूंगा तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे नेटवर्क में। तो जस्ट 1 सेकेंड, yes this one, ओके। तो नाउ इज इनेबल और नेबरशिप डन हो जाए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस और क्लिक मारूंगा। तो ये देखो इसने क्या किया, राउटर आईडी को जो हमने माइनरली साइन की थी तो इसने उस राउटर आईडी को एक्सेप्ट कर लिया। अंडरस्टैंड और नो। तो एक और हमारी कमांड रह गई है शो कमांड, शो आईपी ओएसपीएफ क्वेश्चन मार्क। तो डाटाबेस हो गया, नेबर इंटरफेस, नेबर हो गया, डाटाबेस रह गया, डाटाबेस एंटर। तो डाटाबेस में क्या है कि यहाँ पे जो राउटर आईडी है वो चीज दिखा रहा है और साथ के साथ जो हमारी लो बैग हमने क्रिएट की है वो है, साथ के साथ ये इंटरफेस दिखा रहा है। अंडरस्टैंड और नो। तो यहाँ तक ये सारी की सारी हमारी शो कमांड्स थी, ठीक है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डीआर और बीडीआर की कैसे सिलेक्शन होती है। तो मे बी यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।